आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। यहाँ पर ट्रेडर के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये चलता रहे कि भाई अगर हम इस मार्केट में एक ट्रेडर हैं तो यहाँ से एक रेगुलर अर्निंग हो सकती है या नहीं हो सकती। और इस जवाब की तलाश में वो काफ़ी घूमते हैं, भटकते हैं, लेकिन उन्हें एक प्रॉपर जवाब मिल नहीं पाता। जबकि हमें खुद ही इस जवाब को ढूंढ लेना चाहिए कि इस मार्केट में अगर हम काम करते हैं तो रेगुलर इनकम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब हम खुद इस चीज़ को चेक कर लेंगे तो जब भी हम इस मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो एक कॉन्फिडेंटली हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसे समझाने के लिए काफ़ी सरल तरीके का मैं उपयोग करूंगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। यहाँ पर इस चीज को चेक करने के लिए एक फॉर्मूले को हमें चेक करना चाहिए कि भाई एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन टूल प्लस रिस्क रिवार्ड रेशो इज इक्वल टू फेवरेबल और नॉट फेवरेबल। यहाँ पर इस फॉर्मूले से अगर हम देखते हैं कि भाई रिस्क रिवार्ड रेशो में अगर हमारे प्रिडिक्शन के टूल की एक्यूरेसी का परसेंटेज को हम प्लस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमारे फेवरेबल है या फेवरेबल नहीं है। तो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो डेफिनेटली इस मार्केट से हम एक रेगुलर अर्निंग कर सकते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो हम यहाँ से रेगुलर अर्निंग नहीं कर सकते। अब इसे समझने के लिए और आसान तरीका मैं उपयोग करता हूँ। मान लो मैं एक बैंक निफ्टी के फ्यूचर में इस मार्केट में ट्रेड करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट फाइनल हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं हजारों प्रिडिक्शन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, हजारों टेक्निकल टूल होते हैं और भी 50 तरीके होते हैं जिससे हम प्रिडिक्ट करते हैं बढ़ेगा या गिरेगा। अब यहाँ पर हमें हजारों तरीके की तरफ नहीं जाना, हमें सिर्फ एक इंडिविजुअल तरीके को फाइनल करना है कि इसी इंडिविजुअल तरीके से मैं प्रिडिक्शन करूँगा कि भाई बढ़ने वाला है या गिरने वाला है। अब मेरा प्रिडिक्शन का तरीका भी फाइनल हो गया। अब अगला पॉइंट आता है रिस्क रिवार्ड रेशो कि यहाँ पर मैं जो ट्रेडर हूँ तो मैं किस रिस्क रिवार्ड रेशो पे वर्क करना चाहता हूँ। मान लो मैंने डिसाइड करा कि भाई 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो लेके मैं यहाँ पर काम करूँगा। अब यहाँ पर मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो भी फाइनल है, प्रोडक्ट भी फाइनल है, प्रिडिक्शन का टूल भी फाइनल है। तो अब अगर मैं एक कंटिन्यू 1 मंथ वर्क करता हूं और मैं देखता हूं कि जो मेरा एक प्रिडिक्शन का टूल मैंने फाइनल करा है वो 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ कितने परसेंट की एक्यूरेसी निकाल के लाता है। तो यहाँ पर अगर मैंने देखा कि भाई जो मेरा प्रिडिक्शन का तरीका है वो 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ एक 50% की एक्यूरेसी निकाल पाता है। तो यहाँ पर अब अगर मैं रिस्क रिवार्ड रेशो में एक्यूरेसी को जोड़ता हूँ तो देखता हूँ डेफिनेटली रिजल्ट मेरे फेवर में आएंगे। वहीं अगर मैंने देखा कि जो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो है उसके साथ मेरा जो अगर प्रिडिक्शन का तरीका है वो सिर्फ 20% की एक्यूरेसी निकाल के ला पा रहा है, यानी यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पर मैं कमा नहीं सकता, मेरी कैपिटल बढ़ नहीं सकती। तो यहाँ पर इजीली हम खुद ही चेक कर सकते हैं कि भाई क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो में ले रहा हूँ, कौन से प्रिडिक्शन के टूल को ले रहा हूँ। उन दोनों को अगर मिलाता हूँ आपस में तो एक रेगुलर अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, पैसा बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पर हम खुद ही इस चीज़ को आसानी से चेक कर सकते हैं। और जब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि नहीं भाई 50% की एक्यूरेसी आ रही है 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ, मुझे मेरी कैपिटल डेफिनेटली बढ़ते हुए दिखेगी, तो फिर उस तरीके को लेके हम आगे बढ़ते हैं। समस्या इस मार्केट में यही आती है, आदमी कैपिटल लेके आता है, ट्रेडर कैपिटल लेके आता है और यहाँ पर कैपिटल ला के उस कैपिटल से कैपिटल अर्न करने की कोशिश करता है, जबकि उसके हाथ में अभी कोई भी ऐसा फुल प्रूफ तरीका नहीं है जिससे उसे उसकी कैपिटल बढ़ती हुई दिखे। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई ऐसा फुल प्रूफ तरीका पहले मिल जाता है कि नहीं भाई इस तरीके से अगर मैं वर्क करता हूँ तो मुझे मेरी कैपिटल बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि मैंने इस तरीके को अच्छे से एनालाइज करा है, एक कैलकुलेशन कर चुका हूँ मैं इस तरीके का। तो यहाँ पर ये मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे मेरी कैपिटल बढ़ते हुए दिखना चाहिए। अब उसके बाद मैं कमाने की कोशिश करूँ, ना कि हम कैपिटल ले आए, पैसा ले आए, उसके बाद पैसा लगा के तरीके को ढूंढने की कोशिश करते रहें।
पहले तरीका ढूंढें, उसके बाद कमाने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।